जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका फिर से एक नई वीडियो में। जो हमारी सीरीज चल रही थी विज्ञप्ति से लेकर ज्वाइनिंग तक का मेरा जो सफ़र रहा उसके बारे में, और आप लोगों की बहुत शानदार प्रतिक्रिया आ रही है और आप लोग बहुत रुचि भी दिखा रहे हैं इस चीज़ को लेके कि किस प्रकार एक विज्ञप्ति से लेके एक ज्वाइनिंग तक की जो प्रोसेस होती है एक अभ्यर्थी के लिए जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है, और कितनी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो में ध्यान नहीं होती, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो हमारे करियर को भी ख़राब कर सकती है। तो ये सीरीज जो मैंने चलाई है तो आप लोगों को बहुत अच्छी भी लग रही है, और मैं इसको आप लोगों की बहुत ही चीज़ें होती है कि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उनमें सारे कमेंट भी देखता हूँ कि आप क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, उन हर कमेंट का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले तो जो भी साथी नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी आप पूछना चाहते हो कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 15 अक्टूबर 2022 को मेरा व्याख्याता का एग्जाम था, किन किन बातों का मैंने ध्यान रखा, किस प्रकार मैंने एग्जाम दिया, और एग्ज़ाम दे के बाहर निकला तो वो फीलिंग आ गई थी कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये फीलिंग आने का क्या रीज़न था वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 15 अक्टूबर 2022 के बाद मेरा रिजल्ट आया था 2 गुने का 14 जून 2023 को। तो इस जो लगभग ये 6-7 8 महीने की जो प्रोसेस रही 2 गुने के रिजल्ट आने तक की, उसके बीच में मैंने क्या किया और कैसे उस टाइम को मैनेज किया, कैसे उस टाइम को निकाला। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हो तब आपके मन में सबसे बड़ी मुख्य बात ये होती है कि रिजल्ट आ जाए तुरंत, और रिजल्ट आके मुझे पता लग जाए कि क्या होने वाला है। और जब आपको ये हो ना कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तब तो फिर ये होता ही है कि बस जल्दी से रिजल्ट आए और मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर उस हिसाब में, क्योंकि आपको पता है कि आपने किस प्रकार एग्ज़ाम दिया है, आपको पता है कि आपका किस प्रकार बेस्ट एग्जाम गया है, लेकिन लोगों को नहीं पता। आप लोगों को ये कहोगे ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप पर हंसेंगे भी सही, और मुझे लगता है कि वो सही नहीं लगता ना। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो वास्तव में, फिर उस बात को हम कहें तो शायद वो सबसे उचित बात होती है। तो एग्ज़ाम दे के बाहर निकले। अब देखो, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो चुका था और दिसंबर में था वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम, और फरवरी के आसपास जो थी बात चल रही थी, फरवरी में जो है रीट का एग्ज़ाम था, रीट मेन एग्ज़ाम था। मेरी पात्रता तो क्लियर हो चुकी थी। अब देखें कि जो रीट एग्ज़ाम था, वरिष्ठ अध्यापक एग्ज़ाम था, तो अब जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो तो हमें पता होता है कि अगर मान लो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें दूसरा एक ऑप्शन होता है हमारे सामने कि भर्ती सामने तो तैयारी करनी चाहिए। और वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की तो लगभग सेम चीज़ें हैं। तो ये था कि रीट के स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम हो गया, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करेंगे और उसका एग्ज़ाम देंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जिसकी वजह से एक तो तैयारी करने का जो चल रहा था, वो मेरा जो रूटीन था वो बिगड़ गया। 15 अक्टूबर के बाद 2-3 दिनों के बाद ही वो बिगड़ गया, क्योंकि मेरे जो दादाजी उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कोई उन चीज़ों की वजह से। दूसरी बात ये थी कि कहीं न कहीं आपके मन में ये आ जाता है ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू रख नहीं पाते हो, क्योंकि कहीं न कहीं एक संतुष्टि आने के बाद आप अब एक दूसरा टारगेट बना के उसके पीछे तैयारी करना एक बहुत मुश्किल बात होती है। और एक चीज़ ये भी हुई कि स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, तो ऐसे जैसे मान लो स्कूल व्याख्याता का जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था। अभी भी वो ग्रुप है हमारे, उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उस ग्रुप में क्या होता था कि ये बातें होने लग गई कि कब रिजल्ट आएगा, कब इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, मतलब 2 गुना रिजल्ट कब आने वाला है, उसके बारे में उसमें बातें चलने लगी। फिर ये बातें चलने लगी कि पेपर आउट हुआ है और इतने सारे प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, इतने सारे प्रश्नों का आंसर ये होने वाला है। तो अब जब आप जिस एग्ज़ाम में आपने जी जान लगा के तैयारी की और फिर उस एग्ज़ाम के बारे में अगर छोटी सी भी बात अगर कहीं से निकल के आती है ना, तो आपका पूरा दिन वो बिगाड़ देती है। पूरा दिन कहीं न कहीं आपका उसमें चला जाता है। तो जो नई साथी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, और वो अभी जैसे सामने अगर जब वैकेंसी आएगी और एक साथ अगर आपके सामने 2-3 वैकेंसियाँ हो, जैसे आप व्याख्याता एग्जाम दे चुके हैं, फिर वरिष्ठ अध्यापक आपको देना हो, फिर वरिष्ठ अध्यापक के बाद रीट का देना हो, तो मेरा ये मानना है कि आपको वैसे ही तैयारी कंटिन्यू रखनी है, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, आंसर की के चक्कर में नहीं आना है किसी भी कोचिंगों के। आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम देके फ्री हो जाना है, आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। जिस दिन आरपीएससी ऑफिशियल आंसर की निकालेगी तब उसी से मिलाना है, और बाकी किसी भी कोचिंग के आंसर किसी नहीं मिलाना है। ये गलती मैंने की है, क्योंकि अगर अच्छा विद्वान व्यक्ति वही होता है जो दूसरे की गलतियों से सीखता है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ आपको, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं कि सर मैं वरिष्ठ स्कूल व्याख्याता के बाद वरिष्ठ अध्यापक की भी तैयारी करूँगा, क्योंकि हम ये निश्चित नहीं होता है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हम परिणाम जो है हमारी सोच के विपरीत आ जाता है। तो हमें उस कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ के लिए भी तैयार होना चाहिए कि इसलिए हमें जैसे स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक के बाद रीट की, तो उस तैयारी को जो है कंटिन्यू रखना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। वो गलती मैंने की। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस वजह से उसका मुझे कोई नकारात्मक जो है परिणाम देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं 1-2 नंबरों के आसपास हूँ या कट ऑफ के आसपास रह जाऊँ, कुछ चीज़ें अगर आपको में कहीं ना कहीं डाउट है, तो फिर आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। उससे क्या हुआ
जैसे मालूम मैंने कई सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिए, तो उसमें बातें होती थी कि कौन से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, क्या कट ऑफ जाने वाली है, और कई कई साथी से बोलते थे कि पेपर आउट हो गया, कई साथी से बोलते थे कि अब प्रश्न ये तो एग्जाम दोबारा होगा। तो हर तरह की नकारात्मकता आपके दिमाग में आती है, और फिर अगर उस नकारात्मकता के माहौल में फिर अगर आप तैयारी करना चाहो कि मैं वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर लूँ, रीट की तैयारी कर लूँ, तो फिर नहीं कर पाओगे। एक दो से साथी हैं जिनका स्कूल व्याख्याता में भी सिलेक्शन हुआ और वरिष्ठ अध्यापक में भी हुआ, रीट में भी सिलेक्शन हुआ। उनकी यही बात खासियत थी, उन्होंने जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बीच में आंसर की से उन्होंने मिला ही नहीं कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया, उन्होंने बस अपनी तैयारी जारी रखी और उनका फिर वरिष्ठ अध्यापक में सिलेक्शन हुआ, रीट में भी हुआ और स्कूल व्याख्याता में भी हुआ। तो उन्होंने स्कूल व्याख्याता ज्वाइन कर लिया। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उस समय इस वजह से मेरा जो है बहुत सारा टाइम इधर उधर चला गया। तो मैं फिर वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी मैंने की भी नहीं, और फिर उसके बाद मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से सारे बुक्स लेके आ गए और असिस्टेंट प्रोफेसर हिसाब से मैं तैयारी करना मैंने स्टार्ट कर दी। रेट का मुझे देना ही नहीं, रेट की तैयारी भी मैंने बिल्कुल नहीं की। मुझे ये था कि ठीक है मेरा स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर 3-4 ऐसी कोचिंग होती है उनसे मैंने मिला लिया था और मेरा जो स्कोर था वो बहुत सेफली स्कोर निकल के आ रहा था। मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं बार होने वाला नहीं है, मैं सिलेक्शन हो जाएगा, इस उतना मेरा कॉन्फिडेंस था। अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस हो तो फिर आप अपनी तैयारी को स्किप कर सकते हैं, बाकी नहीं हो तो मुझे मेरा ये मानना है कि मेरी सलाह है कि आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। उसके बाद जब तक आपके सामने आंसर की नहीं आ जाती तब तक आप दिमाग में चौबीसों घंटे आपकी वो बात चलती रहती है। और मेरे भी कंडीशन ये थी, मैं ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर साहब से पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, यार पता नहीं वो प्रश्न गलत हो रहा है, वो प्रश्न उसका आंसर चेंज हो गया तो क्या होगा, इतने नंबर कम हो जाएंगे। और जितने भी साथी थे मिलने वाले उनसे फ़ोन पे बात करते तो बस ये बात कि तुम्हारे कितने प्रश्न बन रहे हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, उसका आंसर चेंज हो रहा है तो फिर कितना स्कोर बनेगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं चलती रहती थी। और इन सब के बावजूद धीरे धीरे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से किताबें भी लेके आया, उनके सारा एक बार पूरी किताबें मैंने पढ़ी भी सही। पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके मन में जब एक टेंशन होती है ना कि यार मुझे पहले जॉब चाहिए, उस जॉब की टेंशन की वजह से वो तैयारी की, लेकिन फाइनली फिर बाद में जब 2 गुने में सिलेक्शन हो गया था तो उसके बाद वो तैयारी छोड़ दी कहीं ना कहीं। फिर डीवी की तैयारी में लग गए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से तैयारी छोड़ दी और फिर एग्ज़ाम देने भी नहीं गया मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। वो मेरी गलती भी थी, इस गलती को मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं गलती की। अगर मैं कंटिन्यू रखता तो शायद और सकारात्मक परिणाम मेरे सामने रहते। फिर भी मुझे उसका वो नहीं है कि क्या हुआ, अब मुझे ये कि आने वाली जो वैकेंसी होगी उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा और इसमें मैं सिलेक्शन लूँगा। ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि क्योंकि मैं जो तैयारी करूँगा मुझे कहीं नहीं लगता कि मेरी तैयारी में मैं कोई कमी नहीं रखूँगा और मैं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आप भी अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेके चलें। उसके बाद मेरा जो रिजल्ट था 2 गुने का वह 14 जून को 2023 को आया। लगभग ये मान के चले कि 7-8 महीने के बाद आपका 2 गुने का रिजल्ट आता है। तो उस समय आप कितने मानसिक अवसाद में रहते हैं। अभी जो साथियों के जो कमेंट आते हैं ना कि सर विज्ञप्ति नहीं आ रही, मन ही नहीं लग रहा तैयारी में, और कैसे तैयारी करें जब तक डेट ही नहीं है एग्ज़ाम की। तो आपको धैर्य की परीक्षा केवल अभी नहीं होगी, धैर्य की परीक्षा आपको एग्जाम देने के बाद भी होगी, और एग्जाम देने के बाद ही नहीं, जब आपका 2 गुने का आएगा, फाइनल आएगा, ज्वाइनिंग, तब तक पूरे साल आपको धैर्य की परीक्षा होगी। और कहीं ना कहीं आपको ये जीवन का मूल जो नियम है इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि धैर्य के बिना कोई भी काम नहीं होगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। आपको ये पता है कि मुझे तैयारी करनी है तो तैयारी में फोकस रखना चाहिए। विज्ञप्ति क्या कंडीशन रहने वाली क्या नहीं रहने उसके बारे में इतना सोचना चाहिए नहीं मेरे हिसाब से। तो वही हुआ। और फिर 14 जून को मेरा जो रिजल्ट आया 2 गुने का, तो उसमें मेरा जो 14 जून 2 गुने में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अब जिस दिन रिजल्ट आया क्या कंडीशनें रही और किन चीज़ों की वजह से फिर फाइनली ये हो गया था कि फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। उसकी वीडियो में बात करेंगे कि 14 जून को रिजल्ट आया, उस समय उस दिन कैसे कि मैं क्या कर रहा था, क्या कंडीशनें थी, क्या मेरी इमोशनल भावनाएं रही, क्या रही, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आप इस सीरीज़ के बारे में और भी क्या जानना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें जो शायद मैं नहीं बता पाया या मैं भूल गया हूँ, तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, नए साथियों सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।